आपके सबके सामने मैं खुदकुशी कर लूंगा, बच्चों को भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। वजीर आला पंजाब इंसाफ के नारे तो बड़े लगाते हैं कि इंसाफ गरीब की दहलीज तक, ये नारा गलत है और ये उल्ट हो गया है। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, अब इंसाफ गरीब की दहलीज पे नहीं, गरीब जो है सड़कों पे जलील होगा, इंसाफ उसको फिर भी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि आप भी 2 लाख की मार हो, आपका कुछ भी नहीं होगा। इस तरह सड़कों पे जलील हो गए, चाहे प्रेस क्लब छोड़ के CCPO जिधर मर्जी चले जाओ, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर एक फैमिली एहतजाज कर रही है, हाथों में प्ले कार्ड पकड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस के खिलाफ भी एहतजाज हो रहा है और वज़ीर आला के खिलाफ भी एहतजाज हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं असल मामला है क्या और क्यों एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, मुझे बताइएगा क्या मामला हुआ, क्यों खड़े हैं यहाँ पे? भाईजान, मेरी बच्ची चीज लेने की गई थी, मोहल्ले के 2 अबाश लड़कों ने मेरी बच्ची के साथ ज्यादती की है और उससे बड़ी ज्यादती पंजाब पुलिस कर रही है कि हमें इंसाफ नहीं दे रही। मेरी बच्ची जुमा वाला दिन चीज लेने गई है दिन के 12 बजे, ठीक है। और मोहल्ले के 2 लड़कों ने उसको जबरदस्ती पकड़ के खेतों में ले जाके उसके साथ ज्यादती की है। ज्यादती करने के बाद जो मुजरम है उसके बड़े भाई ने मेरी बेटी के साथ तशद्दुद किया है कि घर जाके आपने अपने माँ बाप को कोई सच्ची बात नहीं बतानी कि जो हमारे भाई ने वहाँ आपके साथ किया है, आपने खामोश रहना, कोई बात नहीं जाके बतानी। हमने उसके बाद 15 बच्ची को ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद हमने 15 पे कॉल की है। उन्होंने आके दोनों जो लड़के हैं उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा मफरूर हो गया है। एक दिन गुजरने के बाद उसको भी पकड़ लिया है। जब दोनों मुजरम पकड़े गए हैं तो उन्होंने बजाय इसके कि हमें इंसाफ दिलाते, केस को आगे चलाते, उन्होंने पैसे लेके उनको छोड़ दिया। आपको कैसे पता चला कि बच्ची मेरी गायब है और करनी पहुंची है? मैं तो काम पे था भाई, मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर बंदा हूँ। बच्ची की वालदा ने पहले तो मोहल्ले में बच्ची को तलाश करना शुरू किया है। जब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजर गया है तो मोहल्ले के चंद बच्चों ने आके बताया कि बाजी आपकी बेटी ना फलां गली में बैठी है और उसकी हालत ठीक नहीं है। ये फिर मोहल्ले के चंद बच्चों के साथ और चंद घर वालों के साथ वालदा की पता चला, ये वालदा ने ढूंढना जाके। जी, वालदा ने वालदा से बात करते हैं। नाज़रीन, की वालदा बच्ची की भी मेरे साथ मौजूद है और मेरे साथ है इनकी बच्ची भी मौजूद है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बच्ची इस टाइम जो है बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन पहले वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाजी, मुझे बताएं कि ये क्या मामला हुआ, किस तरह से पता चला आपको कि बच्ची के साथ ये मामला हो गया? भाई, मेरी बच्ची थोड़ी सी ज़हन से कमज़ोर है, वो उसके बाद पैसे थे, वो बाहर चीज़ देने गई है। उन लोगों ने इनका पीछा किया कि या कहाँ पर जाती है। साथ ही खेत थे, वो उनको पहाड़ से पकड़ कर खेतों में ले गया, उसका मुंह बांध दिया, इसके साथ ज़बरदस्ती की है। मुझे जब पता चला कि मेरी बेटी घर पर नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट मैंने देखा है कभी चीज़ लेकर वापस आएगी, वो नहीं आई। फिर मैंने उसको ढूंढा है, वो नहीं मुझे मिली। फिर बच्चे आए भाग कर के, आपकी बेटी वहाँ पर बैठी रो रही है। जब मैं अपनी बेटी के पास गई तो उसने मुझे बताया कि उस्मान, जो उस लड़के का बड़ा भाई है, उसने मुझको मारा है। वो कहता मेरे भाई का नाम नहीं लेना, किसी और का नाम ले। बताया क्या बच्ची ने? उसने कहा है कि मेरे साथ उन्होंने जबरदस्ती की है, उसके साथ खड़ा, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो रो रही थी। जब आपको बच्ची मिली है तो उस समय उसकी हालत गैर थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था? बिल्कुल, उसको होश ही नहीं था। वो बेहोश हुई है, किसी औरत ने उसको पानी डालकर उसके मुंह पर उसको होश करवाया है। पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस। यहाँ पे नारा लगाने को कहा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे भाई बता रहे हैं कि ज्यादती करके वो खेतों में छोड़ के चले गए, तो वो बच्ची वहां तक कैसे पहुंची, गली तक कैसे पहुंची? वो खुद ही भागती आई है। तो वो जब थोड़ी सी आगे आई है तो वो गिर कर बेहोश हो गई है। किसी औरत ने उसको पानी उसके मुंह पर डाला है और उसको होश करवाया। गली मोहल्ले के किसी बंदे ने नहीं देखा उनको? नहीं, वो सुबह का टाइम था, तकरीबन 11 या 2 के दरमियान इतना का टाइम था, तो कोई भी नहीं था। मैंने बच्ची से पूछा, उसने कहा मामा उस गली में कोई भी नहीं था। उस गली में घर जो है वो बहुत कम है, गली बंद है वो। सही होगा। नाज़रीन, हम बेटा इधर आओ। नाज़रीन, बच्ची हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। बेटा, क्या हुआ, थोड़ा सा ना डिटेल से बताना। आपने किस तरह से हुआ, किस तरह से चीज़ लेने गई थी, पूरी डिटेल बतानी है। चीज लेने गई हूँ, ठीक है। तो गली में 2 लड़के खड़े थे, वो मुझे इशारे कर रहे थे। मैं अपने घर चली गई हूँ। क्या इशारा किया उन्होंने इशारा किया कि तुम हमारे पीछे पीछे आओ। अच्छा। तो जब मैं अपने घर के अंदर छुप गई, मैं कह रही थी कि ये चले जाएं। जब मैं बाहर आई हूँ चीज ले जाती हूँ, मुझे पकड़ के ना झाड़ियों में ले गए हैं और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं इतना रोई हूँ।
फिर मेरी मामा ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, मेरी मामा मेरे साथ लेके गई है। फिर उसका जो बड़ा भैया उसने मुझे थप्पड़ मारे, मेरे से तशद्दुद किया, उसने मेरा गला दबाया, मेरे मुंह बंद किया कि तुमने घर जाके नहीं बताना। उसके बड़े भाई ने भी ऐसे किया है, थप्पड़ मारे, मेरे पर तशद्दुद किया है और मुझे मारने की कोशिश की है। जब बेटा आपको उसने जबरदस्ती लेके गए थे वो, ये किस चीज का लालच लोड़ दिया आपको? कह रहे थे हम तुमको पैसे देंगे, तो तुम मान गई? खींच के लेके गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसे देंगे, तो तुम पैसे लेने के बहाने चली गई उनके साथ। हाँ। अच्छा बेटा, जब आपको लेके गए वहाँ पे, ठीक है, आपके साथ गलत करने की कोशिश की उन्होंने, तो आपने कोई उनको रोका नहीं, चीख चुख नहीं मारी? उसने मेरा गला दबाया, मेरा मुंह बंद किया है, मैंने चीखें मारी है तो कोई आवाज सुन नहीं लेगा। उन्होंने मेरा गला दबाया, मेरा मुंह दबाया और कहा घर जाके नहीं बताना। तशद्दुद करके उठा के लेके गए। वो इलाका ना थोड़ा सा वीरान है, खेत वगैरह है, उधर इतनी आबादी नहीं है। सही है। हाँ, तो ये तशद्दुद और ये जुल्म की इंतहा देखें कि ये सब कुछ करने के बाद इसने उसके बड़े भाई को आते हुए बताया कि भाई आपके छोटे भाई ने मेरे साथ ये जुल्म किया है। बजाय इसके कि वो इस बच्ची को हौसला देता और इसको घर छोड़ के जाता, उसने इस पे तशद्दुद किया है कि आपने ये बात आपके अपने माँ बाप को जाके नहीं बतानी और खामोश रहना है। अच्छा मुझे बताएं कि ठीक हो गया, आपने 15 पे कॉल की है? जी, हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने एक बंदे को अरेस्ट किया है, दूसरे को एक दिन गुजरने के बाद अरेस्ट किया है। चाहिए तो ये था कि मुलजम जब अरेस्ट हो जाता तो उसका चलान बन के अदालत में पेश होता है। जब हमारी बच्ची का मेडिकल हो गया, FIR कट गई है, ये सब होने के बावजूद उन्होंने मुलजमों को छोड़ कैसे दिया है? आप ये देखें कि ये मुलजमों को छोड़ दिया गया, मुलजमों को छोड़ दिया और वो हमारे मोहल्ले में हमारे सामने दंदनाते फिर रहे हैं और ये कह रहे हैं सरेआम कि भाई गरीब हो कुछ भी नहीं होगा, DPO तक पहुंच जाओ, CCPO तक पहुंच जाओ, आप चंद लाख की मारो, चंद लाख देंगे और आपको खत्म हो जाएगी आपकी कहानी, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। सरेआम कहते हैं कि हम पुलिस को खरीद लेंगे, पैसे दे देंगे। वो कहते हैं कि आप भी 2 लाख की मारो, आपका कुछ भी नहीं होगा। इस तरह सड़कों पे जलील हो गए, चाहे प्रेस क्लब छोड़ के CCPO जिधर मर्जी चले जाओ, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। एक बात उन्होंने और भी की थी, वो जालिमों ने, वो कह रहे थे जी हम इस लड़की को मारने लगे थे, हमने इस लड़की को इसलिए नहीं मारा ताकि इसको दोबारा भी हम जो है हबीज का शिकार बना सके। आपसे गुजारिश है वजीर आला पंजाब साहब से कि इसका नोटिस लें। गुजारिश, हम इधर बैठे हुए हैं, हम आपका इंतजार करेंगे, आपकी मेहरबानी, हम इस चीज़ का इंतजार करेंगे कि आपका नोटिस लेंगे, मेहरबानी आपकी। माँ जी मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है कोई भी माँ बाप हैं, उसकी बच्ची के साथ इस तरह का मामला हो जाए तो मतलब हम समझ सकते हैं किस तकलीफ से, किस कुर्ब से आप गुजर रही हैं। तो जब आपकी बच्ची ने आपको बताया आगे कि मेरे साथ ये मामला हुआ है, तो क्या सिचुएशन थी, क्या मतलब उस वक्त रिएक्शन था आपका? मैंने उसकी माँ को और उसके भाई को बुलाया, उसको उन्होंने बताया कि ये आपके भाई ने ये काम किया है। वो कहने लगे हमें नहीं पता, अपनी बेटी को ना आप घर में लोग करके रखा करें या इसको जान से मार दे। मैंने कहा मेरी बेटी का ज़हन थोड़ा कमज़ोर है, आप लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है, तो ये दूसरों बच्चों की निस्बत सेहतमंद ज़हन नहीं है इसका। मैंने क्या कहना है, मैं ये कह रही थी कि मैं मर जाऊँ, मेरी बेटी के साथ ये जो कुछ हुआ है इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। अभी पुलिस वालों ने जैसे बता रहे हैं कि आपके मुलजिम छोड़ दिए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे खड़े, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता, कोई सुनवाई आपकी नहीं होती, क्या करेंगे? मैं अपने बच्चों का भी मार दूंगी, खुद में मर जाऊंगी। बस मुझे इंसाफ चाहिए, उनको उम्र क्या चाहिए या सजाए मौत हो उसका। आपके सबके सामने मैं खुदकुशी कर लूंगा, बच्चों को भी मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा। वजीर आला पंजाब इंसाफ के नारे तो बड़े लगाते हैं कि इंसाफ गरीब की दहलीज तक, ये नारा गलत है और ये उल्ट हो गया है। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, अब इंसाफ गरीब की दहलीज पे नहीं, गरीब जो है सड़कों पे जलील होगा, इंसाफ उसको फिर भी नहीं मिलेगा। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू सारी सुनी इनकी, किस तरह इस बच्ची के साथ, असल में बताया ये जा रहा है कि ये बच्ची जो है वो थोड़ी सी अब नॉर्मल कह सकते हैं, प्रॉपर जिस नॉर्मल बच्चे होते हैं समझदार, उस तरह से नहीं है। बच्ची की उम्र तकरीबन 15-16 साल है और इससे उम्र में बच्चे जो है तकरीबन मैच्योर हो जाते हैं, इतनी समझ बूझ उनको होती है। लेकिन ये बच्ची जो है जो ज़हनी तौर पे थोड़ी सी कमज़ोर है और इस वजह से इनके साथ ये सारा मामला हुआ है। CCP लाहौर से, IG पंजाब से और वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली का जो है, इस केस का जो है ना सो मोटो एक्शन लिया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद कौर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।